हेलो बच्चों, कैसे हो। आज मैं आपको एनसीईआरटी की बुक वसंत का दूसरा चैप्टर बचपन करवाऊंगी, जो कि मैंने आपको पहली वीडियो में आधा करवाया था और जहाँ पर मैंने आपको छोड़ा था उससे आगे का आज पूरा करवाऊंगी। आप सभी बच्चे ध्यान से सुनना और समझना। तो मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि कृष्णा सोपती जी अपनी बचपन की बातें बता रही थी कि हमारे टाइम पर ऐसा होता था, वैसा होता था। तो चैप्टर को शुरू करते हैं। अगर आपको पहले की वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं ताकि आपकी मैम अच्छे से आपको और अच्छे से समझा सके जैसा आप समझना चाहते हो। लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको वीडियो समय पर मिल सके। चलो चैप्टर को शुरू करते हैं। तो मैंने आपको वैसे तो ख़त्म की थी यह बिस्तर पर लेटकर मज़ा ले ले खाती थी, लेकिन मैं आपको फिर से थोड़ा सा पीछे की ओर ले जाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलो मैं आपको ऊपर से ही शुरू कर देती हूँ। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो, टेलीविज़न। कृष्णा सोपती जी कह रही है कि कुछ घरों में, बहुत ही कम घरों में ग्रामोफोन थे। ग्रामोफोन आप गूगल पर सर्च करके देख सकते हो। ये ग्रामोफोन ऐसे होते थे कि उसमें से नीचे कैसेट लगा देते थे और एक स्पीकर, एक जैसे लाउड स्पीकर आपने देखा होगा, डीजे होते हैं। मैं क्या बताऊँ आपको, जैसे उसमें से आवाज़ निकलती थी। जैसे आपने देखा होगा जब से रैली, जैसे नेताओं की रैली निकलती है तो उसके आगे एक वो होता है स्पीकर सा, तो उसमें से आवाज़ निकलती है। तो वैसे कुछ टाइप का होता था। तो आप गूगल पे सर्च करना और देखना, लेकिन वो कैसेट लगा देते थे और उसमें से आवाज़ निकलती थी और सब सुनते थे और उन्हीं से सबका मनोरंजन होता था। हमारे बचपन में अब आगे इस चैप्टर में जो कृष्णा सोपती है वो अब ये बता रही है कि हमारे टाइम पे ये था और आज ये है, वो कंपेयर कर रही है। पहले जो वीडियो थी, जो पहला जो पार्ट था, उसमें कृष्णा सोपती ने अपने बारे में बताया, लेकिन अब वो कंपेयर कर रही है। हम पहले अपने बारे में भी कह रही है कि हमारे टाइम पे ये था, लेकिन अब जब मेरा बुढ़ापा आ गया है, जब मैं 90 साल की या 80 साल की हो चुकी है, तो उस पीरियड में डिफरेंस आ चुका है। पहले के टाइम पे ये था लेकिन अब ये है। वो दोनों की कंपेयर कर रही है। आया बच्चों समझ में। चलो तो शुरू करते हैं। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है। वो कह रहे हैं कि हम बचपन में कुल्फ़ी आइसक्रीम खाते थे, लेकिन अब बच्चे कुल्फ़ी आइसक्रीम की जगह पे, आइसक्रीम तो अभी भी खाते, लेकिन जो हमारी कुल्फ़ी थी वो अलग तरह की थी। अब चॉकलेट ने ले ली है, पैटीज ने ले ली है, समोसे खाते हैं, कचौरी खाते हैं। पहले कृष्णा सोपती कह रही है पहले सैतूत और फालसे और खसखस के शरबत, ये जो है फालसे और खसखस, ये जो है ये सारे फ्रूट्स हैं, इनके शरबत बनते थे पहले, इनका शरबत पीते थे। लेकिन आप सैतूत देखे होंगे आपने, ठीक है, फालसे एक फ्रूट्स का ही नेम है और खसखस भी, ठीक है। लीची जैसा मतलब लाल साल रंग का होता है। तो कोक, पेप्सी, अब ये शरबत नहीं पीता कोई भी। कृष्णा सोपती कह रही है कि अब आज के जो बच्चे हैं वो
शरबत नहीं पीते, वो कोक पेप्सी पीते हैं। उन दिनों कोक नहीं, वो कह रही है कि उन हमारे टाइम पे जब हम बचपन में थे, हमारे टाइम पे कोक नहीं था, लेमनेड विमटो मिलती थी, ये नाम की थी। मतलब पहले भी दुकानें थी, ये तो था नहीं कि दुकानें नहीं थी, लेकिन जो ये था लेमनेड थी, ये पीने की चीज़ें थी, विमटो थी। लेकिन जैसे पहले निरमा था, वो अभी भी निरमा है, लेकिन अब सर्फ एक्सेल ने उसकी जगह ले ली है। ऐसे ही पहले कोक नहीं था, पहले ये थे लेमनेड और विमटो। लेकिन ये बहुत ही कम लोग पीते थे, जो अमीर होते थे ना बच्चों, जो अमीर होते थे, जिनके पास पैसे होते थे, वो पीते थे। आया समझ में? शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को, वो कह रही है कि जो शिमला के बच्चे हैं और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेगर्स और डेविको रेस्टोरेंट की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती। हम भाई बहनों को ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। वो कह रही है कि जो शिमला में पैदा होते हैं बच्चे और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगस और डेविको जो दिल्ली में है, दोनों रेस्टोरेंट, इनकी चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती। ये जो उनकी जो चॉकलेट और पेस्ट्री होती थी वो मज़ा देती थी। इनके जो ये रेस्टोरेंट के नाम हैं दोनों, ठीक है, जो मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं, ये दोनों के दोनों दिल्ली के रेस्टोरेंट के नाम हैं। और ये मज़ा देती थी, इनकी जो चॉकलेट और पेस्ट्री होती थी वो मज़ा देती थी। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती, मतलब ड्यूटी मतलब उनको काम दिया जाता कि शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की, ठीक है। हमारा घर मॉल से, वो कृष्णा सोपती जी कह रही है कि हमारा जो घर था वो मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई करते और गिरजा मैदान पहुंच जाते। गिरजा एक जगह का नाम है शिमला में। सब बच्चे अपने बुक कॉपी में भी लिख सकते हो, जो मैं बातें बताती हूँ आपसे बुक में लिख सकते हो, या आप वीडियो को फिर से एक बार अच्छी तरह से समझ लेना। गिरजा मैदान पहुंच जाते, वहाँ से उतरते और मैदान से जैसे ही उतरते वहाँ पर मॉल आ जाता। कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भवाती। जैसे काउंटर पे जहाँ पे वो पेस्ट्री मिलती है, जैसे वो मॉल में जाते तो वहाँ पर जो काउंटर होता है जहाँ पर मिलती है चीज़ें, तो पेस्ट्री और जो चॉकलेट की खुशबू हमारा मन को मोह लेती थी। हमें ऐसा मन करता था जैसे हम खा लें। हमें हफ्ते में, कृष्णा सोपती कह रहे कि हमें सिर्फ हफ्ते में, यानी कि 7 दिन में एक ही बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक था। वो कह रहे कि मेरे पास ही सबसे ज़्यादा चॉकलेट टॉफ़ी रहती थी। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े न खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेकर मज़ा लेकर खाती। वो कह रही है कि मैंने ख़रीदी और मैं तभी नहीं खाती थी, मैं साइड बोर्ड पर रख देती थी और अपनी एक साइड रख देती थी, और जब रात का खाना खाती थी तो उसके बाद खाती थी मैं अपने बिस्तर पर लेटकर। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी कसमल, सोचकर ही मुँह में पानी भर आए। चेस्टनट एक और गजब की चीज़, आग पर भूने जाते और फिर छिलके उतार कर मुँह में। यहाँ पर बच्चों जो शिमला के काफल है, जो शिमला में ही मिलते हैं, जो शिमला के बच्चे होंगे उनको पता होगा कि काफल क्या होते हैं, और जो दिल्ली के हैं उनको नहीं पता होगा। लेकिन आप काफल को गूगल पर सर्च कर लेना, आपको पता चल जाएगा। लेकिन ये
मैं आपको बता देती हूँ, ये खाने की चीज़ है। वो कह रही है कि जो शिमला के जो काफ़ल होते हैं वो बहुत ही याद आते हैं, जो बहुत ही खट्टे मीठे होते थे। कुछ खट्टापन कुछ मीठा, दोनों तरह का टेस्ट उसमें मिलता था। अगर आपसे कोई पूछे कि काफ़ल क्या होते हैं तो आप तभी बता सकते हो कि एक तरह का फ्रूट होता है जो, ठीक है, जो लाल रंग का और गुलाबी रंग का होता है, ठीक है, जिसमें रस रस भरी। कसमल सोचकर ही मुँह में पानी भर आए। चेस्टनट एक और गजब की चीज़ आग पर, और जो ये चेस्टनट है ये कैसे थे, ये आग पर भुने जाते और छिलके उतार कर मुँह में, ठीक है। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। देखो आपने गाना भी सुना होगा, गाना सुना होगा, चना जोर गरम। तो ये तो चने जोर मतलब उसमें चनों में अच्छा गरम मसाला नींबू निचोड़ कर और अनारदाने का चूर्ण होता था, वो भी उनको बहुत याद आता है। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया, मतलब जो पुड़िया क्या होती है आपको पता होगा, कागज़ के अंदर डाल देते हैं और उसको पुड़िया मतलब उसको लपेट देते, उसको पुड़िया बोलते हैं। जो तब थी वह अब भी नज़र आती हैं। पुराने कागज़ों से बनाई हुई इस पुड़िया में नीरा हाथ का कमाल है। नीचे की तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर आ जाए। देखो आपने अभी भी देखा होगा, जो गलियों में, बाज़ारों में, गलियों में वो एक कागज़ को ऐसे लपेट के देते हैं और उसमें चने डाल देते हैं और हम ऐसे उसको करके हथेली पर रख कर खाते हैं। तो उसी की बात हो रही है, ठीक है। एक वक्त था जब फिल्म का गाना, देखो मैंने जैसे कि आपको पहले बताया था, एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू में लाया मज़ेदार चना जोर गरम, इन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था, ठीक है। कृष्णा सोपते कह रहे हैं कि ये गाना हर बच्चे को आता था क्योंकि वे खाते थे और खाते खाते गाते रहते थे और उनको मज़ा आता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज़ मसाला बुकरवाते, और जैसे कि कुछ बच्चे होते कहते हैं ना, जैसे हम अब कुछ खाते हैं, पापड़ खाते हैं या फिर कुछ और चीज़ खाते हैं, थोड़ा तेज़ डाल दो ताकि उसमें मज़ा आए, तो तेज़ ऊपर से डलवाते थे। बुकर बूरकवाते मतलब ऊपर से डलवाते थे, छिड़कवाते थे, ठीक है। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती और वहाँ से उस मूल के पास से घूमने यह पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डाल, वो टेस्ट, वो अपने सिर्फ ये नहीं बता रही है कि हम पहले क्या पहनते थे, क्या खाते थे, वो अपना टेस्ट जो करती थी, जो महसूस करती थी, वो चीज़ों को भी एक्सप्लेन कर रही हैं, ठीक है बच्चों। तो एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में खास ही लय रफ्तार थी। वो कह रही है जब जैसे हम एक एक चना मुंह में डालते और कदम रखते तो खास ही मज़ा आता था। एक लय मतलब जैसे खाते जाते बच्चों से बातें करते जाते तो कुछ अलग ही फील आती थी। छुटपन मतलब बचपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए हैं, घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी एक मौका मिल ही जाता है। कह रही है कि जो शिमला के जो बच्चे होते हैं उनको घोड़ों की सवारी करने का मौका मिल ही जाता है। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमरत करके समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल घोड़े खूब हष्ट-पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी, ठीक है। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़ मतलब एक जगह का नाम है,
ऊंचा चर्च, उसके ऊपर उस पहाड़ के ऊपर एक ऊंचा चर्च, चर्च की घंटियाँ बजते तो दूर दूर तक की उनकी गूंज फैली जाती। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु सब कुछ कह रही है। वो जो कृष्णा सोपती है वो हर बात को समझा रही है कि जो शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने पहाड़ के ऊपर जो चर्च था उसकी जब घंटी बजती तो ऐसा लगता जैसे कि कुछ संगीत गूंज रहा है, और उस संगीत में ऐसा लगता कि जो चर्च से ईसा मसीह है जो वो पुकार रही है, कुछ कह रही हो। सामने आकाश पर और ऐसा लगता सामने आकाश में जब सूर्यास्त, शाम के वक्त की बात हो रही है ना, शाम को तो आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, और जब पहाड़ पे से देखते तो क्या सूर्य अस्त हो रहा है, यानी कि सूर्य छिप रहा है। तो गुलाबी सुनहरी धारियाँ, कभी आपने भी देखा होगा, जो दिल्ली के है या कुछ दूसरे राज्यों के लोग हैं, आपने देखा होगा जब सूर्यास्त होता है, जब सूर्य छिपता है तो कितना अच्छा लगता है वो सूरज। ऐसा लगता है कि बस देखते ही रहे, देखते ही रहे। उसकी जो रोशनी होती है, उसका जो नज़ारा होता है, उसकी जो शीतलता होती है, तो बिल्कुल हल्का हल्का उसके अंदर लालिमा होती है, संतरी का कलर जो होता है, सुनहरा सुनहरा सा, वो कलर कितना अच्छा लगता है। तो गुलाबी सुनहरी धारियाँ नीले आसमान पर फैल रही है। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे। देखते देखते बत्तियाँ टिमटिमाने लगी, और जैसे ही सूर्यास्त, देखो जो कृष्णा सोचती है वो अपनी हर बातें बताना बहुत ही अच्छी तरह से बताना चाह रही है। वो उसने हर चीज़ को महसूस किया है, इसलिए वो अपनी बात को जो चीज़ें महसूस करते हैं बच्चों, अगर हम महसूस नहीं करेंगे, हम फील नहीं करेंगे, तो हम बता भी नहीं पाएंगे। किसी चीज़ का आनंद लेंगे तभी हम उस चीज़ को बता सकते हैं। तो कृष्णा सोपते ने अपनी इसमें ये ख़ास बात है कि कृष्णा सोपते जी ने अपने बचपन को बहुत ही अच्छी तरह से जिया है। हर चीज़, सुख दुख, हर चीज़ का मज़ा लिया है। ठीक है, तो तभी वो उसको बता पा रही है बहुत ही अच्छी तरीके से। तो देखते देखते बत्तियाँ टिमटिमाई, और जैसे ही सूर्यास्त हो गया, और तब क्या दिखने में आता है कि आकाश में जो तारे हैं वो टिमटिमा रही है। रिज पर की रौनक और माल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने, और रात को जो मॉल की लाइटें जल जाती है और चमक उठती है, और वो कह रही है उनकी भी क्या कहने, उनकी मतलब उनकी तारीफ़ तो कर ही नहीं करते। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उमड़ा कोलाहल और शोर, जो शोर होता मॉल में, और रात को लोग आते और शोर होता। सर्वर, स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। वो कह रही है कि बिल्कुल स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान की बात कही हुई है उन्होंने, जो शिमला में है, जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का एक मॉडल हुआ करता था, शिमला से कालका ट्रेन का, जिसकी पटरियाँ उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेनें, एक और लाल टीट की छत वाला स्टेशन, और सामने सिंगल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। ठीक है, एक आप शिमला अगर कभी गए हो तो वहाँ पे ये आपको मॉडल जो होता है उसकी बात कही गई है।
पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ियाँ वही थी। अब तो आजकल तो बहुत सारी है तेज, टेस्ला है, बहुत सारी आजकल तो मेट्रो बुलेट ट्रेन, पता नहीं क्या क्या चल चुका है। तो कह रहे कि जो हमारे टाइम पे थी, जो तेज रफ्तार वाली जो गाड़ी थी वो वही थी। कौन सी? शिमला कालका ट्रेन। ठीक है। कभी कभी हवाई जहाज़ भी देखने को मिलते और कृष्णा सोपते जी ने हवाई जहाज़ का भी अपने जिक्र किया है, कभी कभी देखने को मिलते थे। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है। ये तो बच्चों मैं सही बताऊं तो मैं खुद भी बता सकती हूँ कि हम जो छोटे थे, तो जैसे कि हम तो जब जहाज़ जाता था हम ऊपर ज़रूर नज़रें देखते थे कि क्या जा रहा है। ठीक है। लेकिन कृष्णा सोपते जी ने इसको बहुत ही अच्छे कहा है कि उनको ऐसा लगता है जैसे कोई पक्षी जा रहा हो। लेकिन कृष्णा सोपते जी तो बहुत समय पहले की बातें कर रही है। तो आया समझ में? छोटी छोटी ट्रेन, भारी भरकम पक्षी, जैसे पक्षी उड़ता है तो उनको ऐसा लगता है जैसे बहुत ही ज़्यादा, बहुत भारी। देखो यहाँ पर कितनी सुंदर कल्पना करी गई है। पंख फैलाकर, एरोप्लेन के या जहाज़ के पंख होते हैं और उनको पक्षी को पंख भी। ठीक है। यह देखो, और गायब, उसकी स्पीड ही इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती है। वह दुकान थी जहाँ मेरा सारा चश्मा बना था। वह आँखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। वो एक और बात बता रही हैं कि यह देखो, और तेज लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान जो उसने बताया था ना, शिमला और कालका, वो दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी। वो एक और दुकान के बारे में बात कर रही है। वह किसकी? अपने चश्मों को। देखो आपने कृष्णा सोपती की फ़ोटो में चश्मे जो दिख रहे हैं वो उन्हीं चश्मों की दुकान जहाँ से उसने भी चश्मे बनवाए थे, उसी दुकान का भी जिक्र अपनी इसमें जीवनी में कर रही हैं। ठीक है। आँखों के डॉक्टर अंग्रेज़, वो जो आँखों का जो डॉक्टर था वो कैसा था? वो था अंग्रेज़ थे। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आँखों में कुछ तकलीफ़ है, इस उम्र में ऐनक। और मैंने चश्मे बनाए तो सब देखते, छोटे बड़े मेरी तरफ ही देखते और कुछ कहते, सब पूछते कुछ तकलीफ़ है, इस उम्र में ऐनक। दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहब को कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनूंगी तो ऐनक उतार जाएगी। डॉक्टर साहब ने कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो। डॉक्टर साहब ने कहा कि कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा, नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेदार हूँ। देखो कृष्णा सोपती ने कितनी अच्छी कहा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर आप पहनोगी तो उतर जाएगा, लेकिन वो सच बता रही है कि चश्मा कभी नहीं उतरा। लेकिन हाँ, जैसी मेरी आँख थी वो ख़राब नहीं हुई, लेकिन वो जो उसका नंबर था वो कम हो गया। लेकिन उसने बिल्कुल अपनी सच्चाई बताई है। वह अपने आप, और वो क्या कह रही कि मैं इसकी जिम्मेवारी अपने आप लेती हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेगी तो इसके अलावा और क्या होगा। हाँ, अब पहली बार मैंने चश्मा लगाया और मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो कैसे लग रही है।
और वो बता रही है कि मैंने, जब हम दिन में नहीं पढ़ते, मतलब रोशनी में नहीं पढ़ते और रात को पढ़ते हैं लैंप के सामने, तो क्या होगा। जब मैंने पहली बार चश्मा लगाया तो मेरा जो चाचा का लड़का था उसने मुझे छेड़ा और देखा कैसी लग रही है। आँख पर चश्मा लगाया ताकि मुझे दूर की यह नई लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की कैसी लग रही है। आँख पर चश्मा लगाया ताकि मुझे दूर की यह नई लड़की को मालूम सूरत लगी अंगूर की। मैं खींची कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा न लगा। ये बात जो किसने कही है, ये इसके चचेरे भाई ने कही है, ठीक है। लेकिन वो कह रही है कि मैं खींची नहीं इस बात पर, मुझे वो शेर बुरा न लगा। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई, और जब उसने मुझसे ये बातें कही तो मैं आईने के सामने यानी कि शीशे के सामने गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक मतलब चश्मा उतारी और फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही, उतारती देखती, क्योंकि उसके चचेरे भाई ने उसको खिजा दिया था ना, उसको जैसे चिढ़ाना बोल देते, चिढ़ा दिया था, तो उसको बुरा लगा। तो देख रही थी मैं कैसी लग रही हूँ, देखती रही। सूरत लगी अंगूर की, नहीं, हाँ। मैं अपने छोटे भाई का टोपा उतार कर सिर पर रखा, कुछ अजीब लगा। मैंने अपने छोटे भाई का जो टोपा है उतार कर सिर पर रखा, कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मज़ा आया, मजाक किया भी। तब की बात है जब अब तो चेहरे के साथ धुल मिल गया है चश्मा। वो कह रही है कि मैं ये जो बातें बता रही हूँ वो तब की बता रही हूँ जब मैं अपने बचपन की, जब मैंने शुरू में चश्मा, अब तो मैं इसकी आदत हो चुकी है। अब तो मैं इसके साथ, मुझे अब ऐसा लगता भी नहीं है जैसे मैंने आँखों पर चश्मा भी लगाया हुआ है। अब कभी उतारा हुआ होता है तो चश्मा खाली, और जैसा वो तो उतार लेती हो तो ऐसा लगता है कि जैसे कुछ अधूरा सा लगता है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा, लंगूर की सूरत। वो बच्चे दिख नहीं रहा इसके यहाँ पे। हाँ, सॉरी बच्चों, सॉरी। अपने छोटे भाई का टोपा उतार कर सिर पर रखा, कुछ अजीब लगा, अच्छा भी, मजाक किया भी। तब की बात है जब अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया चश्मा। जब कभी उतरा हुआ होता तो चेहरा खाली लगने। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा, लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली हैं, कहा दुपट्टों का ओढ़ना, और कहाँ सहल सुबीते वाली हिमाचली टोपियाँ। धन्यवाद बच्चों। ये कृष्णा सोपती की जो जीवनी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको यह मेरा पढ़ाया हुआ, अगर बच्चों आपको पसंद आया हो तो आप प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, ताकि आपकी मैम को ये लगे कि मैंने अच्छा पढ़ाया और मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छा कंटेंट दे सकूं बना के, और अच्छे से समझा सकूं। और आप कमेंट्स में लिखकर ज़रूर भेजना। और आपको कुछ भी क्वेश्चन आंसर या कुछ भी किसी का मीनिंग या कुछ भी बात पूछनी है तो आप कमेंट्स में लिखकर ज़रूर भेजिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, और अच्छा खाएं।
अच्छा पहने, कृष्णा सोपती की तरह हर बात का अच्छी चीज़ पहने, अच्छा खाए और अच्छे के साथ रहे और स्वस्थ रहे। धन्यवाद।